हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। आज आपका चैप्टर स्टार्ट होना है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। क्लियर? चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ से पढ़ेंगे और बहुत सुकून के साथ भैया आंसर हम देंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए थ्योरम एंड एन एक्सियम। ठीक है, एक्सियम और थ्योरम में क्या डिफरेंस होता है ये हमें बताना है। एक्सियम क्या होती है समझेंगे। ठीक है, एक्सियम क्या होता है समझेंगे। पहले मैं थ्योरी लिख रहा हूं फिर समझाऊंगा। ठीक है, एन एक्सियम इज अ बेसिक फैक्ट, इज अ बेसिक फैक्ट दैट इज टेकन, दैट इज टेकन फॉर ग्रांटेड, फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ, विदाउट प्रूफ। अब इसका मतलब समझेंगे हम। एक एक्सियम एक ऐसा फैक्ट है, एक बेसिक फैक्ट है जिसमें प्रूफ की कोई जरूरत नहीं होती है ना, जिसमें प्रूफ करने की चीजों को जरूरत नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ए होल, a whole is greater than each of its part। अब समझेंगे एग्जाम्पल क्या है कि कोई भी एक होल है, होल मतलब कोई भी एक पूर्ण नंबर ले लो या कोई वस्तु ले लो आप। ठीक है, उसका प्रत्येक पार्ट जो होगा, उसके हम पार्ट करें कुछ तो उसका जो प्रत्येक पार्ट होगा वो होल से हमेशा छोटा होगा, या कह सकते हैं हम कि होल जो होगा वो अपने प्रत्येक पार्ट से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। जैसे समझिए, मैंने यहाँ ये एक सर्कल ले लिया है ना, सर्कल क्या है, ये अपने आप में एक होल है। सर्कल क्या है, अपने आप में एक होल है। यदि मैं इसके पार्ट कर देता हूं भाई, ठीक, ये मैंने इसके पार्ट कर दिए, और भी पार्ट हम कर सकते हैं यहां से, है ना। तो यहां से जो होल है, अब इसके जो ईच पार्ट है ये अपने पार्ट से हमेशा होल क्या होगा, वो ग्रेटर होगा, बड़ा होगा भाई। एक पार्ट ये है इसका, है ना। देखिए, एक होल था, मैंने इसके 4 पार्ट कर लिए। तो आप कोई सा भी पार्ट उठा लो मेरे भाई, आप कोई सा भी पार्ट उठा लो, होल से हमेशा छोटा होगा, या कह सकते हैं कि होल जो होगा वो कोई से भी पार्ट से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। तो ये एक एक्सियम होता है जिसको प्रूफ करने की हमें जरूरत नहीं होती, नो नीड टू प्रूफ। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब देखते हैं भैया थ्योरम क्या होती है। अब क्या देखेंगे, थ्योरम क्या होती है। ठीक है, थ्योरम, थ्योरम क्या होती है, थ्योरम की डेफिनेशन समझेंगे। ए स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट that requires, that requires proof। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको भैया प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा थ्योरम कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको प्रूफ करने की जरूरत है, नीड टू प्रूफ, वो क्या कहलाता है, हमारा थ्योरम कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे पाइथागोरस थ्योरम, उसको प्रूफ करने की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है ना। तो एक्सियम और थ्योरम में आप भैया डिफरेंस समझेंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको आप। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, नोट करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। डिफाइन, क्या डिफाइन करना है मेरे भाई,
लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट का मतलब समझेंगे। सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट। अभी जैसे हमने ये क्या लिया था, एक पूरा सर्कल लिया था, ठीक है। तो इसमें से अगर हम ये थोड़ा सा हिस्सा, ये वाला पार्ट निकाल लें, तो ये क्या कहलाएगा? सेगमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेगमेंट कहलाएगा, है ना? क्या कहलाएगा भैया? सेगमेंट। आपने सर्कल में पढ़ा भी होगा। अगर इसके हम टू पार्ट कर देते हैं, तो ये आपका छोटा वाला हिस्सा क्या कहलाता है? माइनर सेगमेंट। और बड़ा वाला हिस्सा क्या कहलाता है? मेजर सेगमेंट, है ना? तो यहां से सेगमेंट क्या होता है? किसी भी एक चीज का कोई भी पार्ट लेना, वो सेगमेंट कहलाता है अपना आप में। क्लियर? चलिए, तो सेगमेंट क्या होता है? जैसे हमने एक लाइन ली, ठीक। लाइन ले लो भैया एक। मेरे भाई ये अपना आप में क्या है? एक लाइन है। क्या है ये? एक लाइन है। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको हम बोलेंगे लाइन। ये है लाइन, ठीक है। अब इस लाइन में से एक थोड़ा सा पार्ट लेना है, तो थोड़ा सा या बड़ा कितना भी इसमें से एक पार्ट ले लीजिए, तो वो क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे भाई? लाइन सेगमेंट कहलाएगा। तो मान लीजिए हमने ये यहां से, इसको यहां से कट करा, और इसको यहां से कट करा, ठीक। तो ये कट करके यहां से निकाल लिया। तो निकालने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा भैया। कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ठीक। तो ये होता है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट को डिफाइन कर लिया, ठीक। क्लियर है? चलिए नोट करेंगे जल्दी से। तो एक लाइन में से कोई भी पार्ट लेना, एक हिस्सा लेना, क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट कहलाता है भाई। रे। रे क्या होती है? रे वो होती है जिसमें एक एंड पॉइंट होता है, जिसमें सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। जैसे समझेंगे, अगर मैं यहाँ पे एरो लगा दूं, ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक एंड पॉइंट हो गया। मतलब इससे आगे हम इसको नहीं बढ़ा सकते, इससे आगे इसको इंक्रीज नहीं कर सकते। इधर साइड हम कितना भी इसको इंक्रीज कर सकते हैं। इधर साइड हम कितना भी इसको भैया इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? हमारी रे। तो ये क्या होगी? रे होगी। तो रे क्या होती है? जिसका एक एंड पॉइंट होता है। हु हैज ओनली वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। हु हैज ओनली वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अरे, वो क्या कहलाएगी? एक रे कहलाएगी, ठीक है। जिसका एक ही एंड पॉइंट हो। इधर तो इसका एंड पॉइंट है, लेकिन मेरे भाई इधर एंड पॉइंट नहीं है, इसको कितना भी इधर बढ़ा सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, इसी को ही हम बोलते हैं हाफ लाइन। क्या बोलते हैं? हाफ लाइन। यही क्या कहलाती है भैया? हाफ लाइन, ठीक है। क्योंकि इसको सिर्फ यहां से अगर स्टार्ट करें हम, तो पॉइंट से इधर साइड ही बढ़ाया गया है, इधर साइड नहीं बढ़ाया गया। तो पॉइंट से एक ही साइड बढ़ाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हाफ लाइन। क्लियर? चलिए, तो इसको भी नोट करेंगे आप। तो ये होगी आपकी हाफ लाइन। अगला पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? इंटरसेक्ट का मीन्स क्या होता है? इंटरसेक्ट का मीन्स होता है प्रतिच्छेद करना, प्रतिच्छेदित करना। इंटरसेक्टिंग क्या होता है? प्रतिच्छेदित करना। मतलब एक दूसरे के अंदर से आर पार चीजें को निकल जाना, या एक दूसरे को काट कर निकल जाना, वो क्या कहलाता है? इंटरसेक्ट। जैसे ये वाली लाइन इस लाइन को क्रॉस करके, ये वाली लाइन इस वाली लाइन को क्रॉस करके निकल गई, और ये वाली लाइन इस वाली लाइन को क्रॉस करके निकल गई। तो एक दूसरे को इन्होंने जहां पे कट किया, कट कहां पे किया भैया? इस पॉइंट पे। तो ये कहलाता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट।
इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और ये लाइन एक दूसरे को कट कर रही है तो ये कहलाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये क्या कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं, वो कहलाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं भैया, हाफ लाइन। अभी आपको बताया था हाफ लाइन क्या होती है। एक रे जो होती है उसको ही हम हाफ लाइन बोलते हैं। रे को ही हम क्या बोलते हैं भैया? हाफ लाइन बोलते हैं। तो हाफ लाइन क्या होगा? रे होगी। तो ये होगी आपकी हाफ लाइन। क्या लिखेंगे इसको? हाफ लाइन। क्लियर है? तो ये आपकी हाफ लाइन होगी। नेक्स्ट देखिए, नोट करना चाहो नोट कर सकते हो। कनकरेंट लाइंस। कनकरेंट लाइंस। देखिए कनकरेंट लाइंस क्या होती है? जब मोर देन थ्री लाइंस एक दूसरे को क्या करें? एक ही सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। जैसे मोर देन थ्री लाइंस, ठीक है, या हम बोल सकते हैं मोर देन टू लाइंस। ठीक है, थ्री भी हो सकती है उसमें। मोर देन टू लाइंस सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें आपस में, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाती है भैया कनकरेंट लाइंस। तो ये लाइंस क्या कहलाएंगी? कनकरेंट लाइंस। और ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? यहाँ पे। ठीक है, तो ये लाइन कहलाएंगी कनकरेंट लाइन। कनकरेंट लाइंस। जब मोर देन टू लाइंस एक सेम पॉइंट पे एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या कहलाता है? वो लाइंस क्या कहलाती हैं? कनकरेंट लाइंस। क्लियर है? चलिए, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स नाम से ही समझ जाइए, कोलिनियर। ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे लाई करते हो क्या कहलाते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है। कितने भी पॉइंट्स हैं लेकिन एक ही लाइन पर हैं तो वो क्या कहलाते हैं भैया? कोलिनियर पॉइंट्स। क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये कहलाते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। नोट कर लेंगे तो पता चल गया आपको भैया कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। अगला देखिए, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। फॉलोइंग टर्म्स, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ये तो चल ही रहा है। हाँ, तो नेक्स्ट है प्लेन। प्लेन क्या होता है? एक, जैसे ये बोर्ड है एक, ये भी क्या है? एक प्लेन है, समतल। ठीक है, बोर्ड क्या है? एक प्लेन है। तो बोर्ड के जैसी कोई भी एक आकृति होगी वो क्या कहलाएगा? प्लेन कहलाएगा। जैसे ये है, ये क्या है भाई? एक प्लेन है। क्या है ये? एक प्लेन है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्लेन। ठीक है, क्या कहलाएगा ये? प्लेन कहलाएगा भाई। इसको बोल लेंगे हम प्लेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़िए भाई। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड देखिए क्या है। क्वेश्चन थर्ड में एक फिगर दिया गया है, इन द एडज्वाइनिंग फिगर नेम सिक्स पॉइंट। ठीक है, सिक्स पॉइंट के नेम देने हैं। तो बहुत सारे पॉइंट हैं, एनी सिक्स के आप नेम दे सकते हैं। पॉइंट ए है, पॉइंट ए है, पॉइंट एम है, पॉइंट ई है। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। या यहाँ पे पॉइंट एन है, पॉइंट सी है, पॉइंट भैया डी है, पॉइंट बी है। तो ये पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, या यहाँ से पॉइंट पी है, पॉइंट आर है, पॉइंट क्यू है, पॉइंट एस है। तो बहुत सारे यहाँ से पॉइंट हैं, कोई से भी ले सकते हैं आप। कितने पॉइंट्स चाहिए हमको? सिक्स पॉइंट चाहिए।
तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, एनी 6 ले लीजिए, है ना। ए ले लीजिए, बी, सी, डी, ई, ई नहीं है, ई कहाँ, ई तो यहाँ है, ये क्या था, क्यू ले लीजिए, एस ले लीजिए, ये 6 पॉइंट हो गए, ये क्या हो गए आपके, 6 पॉइंट हो गए। क्लियर है। चलिए अगला देखिए, 5 लाइन सेगमेंट। अभी मैंने क्या बताया था, एक लाइन का कोई पार्ट लेना क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट कहलाता है। तो लाइन सेगमेंट भैया क्या होगा, देखिए ए से एम जाएंगे, ये भी क्या होगा, एक लाइन सेगमेंट होगा, ठीक। या हम कह सकते हैं कि एम से कहा गए, ई गए, ये भी एक लाइन का हिस्सा है। एम से कहा गए, एन गए, ये भी एक लाइन का हिस्सा है। ई से कहा गए, एफ गए, ये भी एक लाइन है। एन से कहा गए, एफ गए, ये भी एक लाइन है। जी से कहा गए, एच गए, ये भी एक लाइन है। कितनी लाइन चाहिए हमको, हमको 5 लाइन सेगमेंट चाहिए, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने आपको दिखाए हैं, ये सब क्या है, लाइन सेगमेंट है। ये पूरी लाइन है तो इसका एक छोटा हिस्सा है ये पूरी एक लाइन है तो इसका एक ये पार्ट है, ठीक। यहां से ये पूरी लाइन है तो ये भी इसका एक पार्ट है, ये पूरी लाइन है, ये भी इसका एक पार्ट है, ये पूरी लाइन थी, ये भी इसका एक क्या था, पार्ट था। ये पूरी लाइन है, ये भी इसका एक पार्ट है, ये पूरी लाइन है भैया, ये भी इसका एक पार्ट है। तो आप कोई से भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कितने लेने हैं हमको, 5 लेने हैं। तो एम से ई, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट होगा एम ई। फिर एक लाइन सेगमेंट होगा ई से जी, ई जी। फिर एक लाइन सेगमेंट होगा जी एच, जी से कहा जाएंगे, एच जाएंगे भैया। फिर एच से कहा जाएंगे, एफ जाएंगे, एच एफ लिख सकते हैं, ठीक। फिर एन एफ लिख लीजिए, एन एफ। तो एनी 5 भैया आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ये सेकंड का आंसर। यहां से अब पढ़ेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है, फोर रेज। रेज कौन सी होती है, जिसका एक एंड पॉइंट हो, जिसका एक एंड पॉइंट हो। ए देखिए, ए यहां से क्या है, एंड पॉइंट है। ए से यदि हम एम चले जाएं, ए से एम चले जाएं, तो ये क्या होगी, एक रेज होगी, ठीक। या सी से एन चले जाएं तो भैया क्या होगी, एक रे होगी। क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनके एरो लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, एरो लगा हुआ है। या अगर पी से ई से पी चले जाएं, ई से पी चले जाएं, तो ये भी क्या होगी, एक रे होगी, जिसमें एक एंड पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट नहीं होता, यही तो रे कहलाती है ना, जिसमें एक साइड एरो हो। कितने चाहिए, 4 रे चाहिए, 3 हमको मिल गई। एक भैया ये भी आपकी रे होगी, ये भी आपकी रे होगी। तो एनी 4 लेनी है, कोई सी भी ले लीजिए। तो फर्स्ट है एम, ठीक। ऐसे लिखेंगे, एरो किधर है, ए के साइड है, या इसको एम ए भी लिख सकते हैं। एम से कहा गए, ए गए, ठीक। फिर एन से कहा गए, सी गए, तो इसमें एरो इधर होगा, सी की तरफ एरो होगा, ठीक है। इसको भी पलट के लिख लीजिए आप। एम ए लिखेंगे तो एम से ए की तरफ को क्या दिखाएंगे, एरो दिखाएंगे। इस चीज का ध्यान रखना है भैया। यहां से फिर ई से कहा गए, पी गए, ई से कहा गए पी, और ई से पी की तरफ को एरो है। फिर जी से कहा गए, हम आर गए, जी से आर गए, और आर की तरफ को भैया, आर की साइड को क्या है आपका, एरो है, ठीक है। तो ये हो गई रेस। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फोर्थ पार्ट, 4 लाइन्स। अब लाइन क्या होती है, जिसमें दोनों साइड एरो होते हैं, जिसमें दोनों साइड एरो होते हैं, वो लाइन कहलाती है। ये क्या कहलाएगी, लाइन, ठीक। तो लाइन देखते हैं भाई, लाइन। ए से अगर बी जाए पूरा, तो ए से बी क्या होगी, एक लाइन होगी। ए से बी क्या होगी, एक लाइन होगी, 4 लाइन चाहिए। सी से डी जाएंगे, ये भी एक पूरी लाइन होगी भैया, सी से डी जाएंगे, ये भी क्या होगी, लाइन होगी। फिर यदि पी से क्यू जाएं, तो ये भी एक लाइन है, पी से क्यू, जिसमें दोनों साइड एरो होते हैं, वो लाइन कहलाती है। आर से एस जाएंगे, ये भी एक लाइन होगी। आर से एस चले गए, तो ये भी एक लाइन है मेरे भाई। समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट, 4 कोलिनियर पॉइंट्स। 4
कोलिनियर पॉइंट्स। ऐसे 4 पॉइंट्स जो एक ही लाइन में हो वे कोलिनियर कहलाते हैं। ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन में हो वे क्या कहलाते हैं? कोलिनियर। तो देखिए ए है यहाँ पे, एम है, ई है, जी है, बी है, ये क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कितने बताने हैं? 4 बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहां लिखेंगे। तो ए पॉइंट है, एम पॉइंट है, ई पॉइंट है, ठीक, और यहां से जी पॉइंट है। तो ये 4 पॉइंट हैं जो कोलिनियर हैं। कैसे हैं? कोलिनियर हैं भाई। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 आप पूरे का पूरा नोट कर लेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नोट करेंगे भाई जल्दी से। चलिए 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। 4 क्या कहता है? इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम, नेम देने हैं किस किस के? टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसे लाइन के पेयर बताना है, टू पेयर बताने हैं जो क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग, और उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी बताने हैं। ठीक है, उनके इंटरसेक्टिंग भैया पॉइंट भी बताने हैं। तो आप जल्दी से देखेंगे कौन कौन सी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो बहुत सारी लाइन इसमें ऐसी हैं जो एक दूसरे को क्या कर रही हैं भैया? इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। नहीं कर रही? देखो कितनी सारी लाइन कर रही है इंटरसेक्ट। तो पेयर बताने हैं, पेयर बताना है भाई, जो यहां से ई से कहा जाएंगे? एफ। ई से कहा जाएंगे? एफ जाएंगे। ठीक। तो जो लाइन है ई एफ, ये भैया इसको भी इंटरसेक्ट कर रही है, इसको भी इंटरसेक्ट कर रही है। तो कोई सा भी पेयर ले लो। या हम कह सकते हैं कि लाइन जो सी डी है, लाइन जो सी से डी गई है, देखिए सी से डी लाइन गई है और जी से एच गई है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? क्यू पॉइंट पर। कहाँ पे कर रही है इंटरसेक्ट? क्यू पॉइंट पे। तो पेयर जो हुआ, पेयर क्या हुआ? सी से डी गए हम, तो सी डी, और सी से डी चले गए, फिर यहाँ जी से एच। तो ये इंटरसेक्टिंग पेयर है लाइंस का। ठीक है, ये दोनों लाइन ही तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है भाई। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? क्यू पॉइंट पे। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा क्यू। कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है? ये क्यू पॉइंट पे। क्लियर? अभी तो हमें क्या बताने हैं? टू पेयर बताने हैं। अभी तो एक ही पेयर लिया भैया हमने। क्या है? अभी तो एक ही पेयर लिया है ना? टू का पेयर होता है, दो चीज होंगी तभी तो एक पेयर बनेगा। अब हमको टू पेयर के एग्जांपल देने हैं। एक लाइन आप ये ले लीजिए, कौन सी वाली? कोई सी भी, जोन सी भी आपकी इच्छा हो। देखिए ए से बी गए हम, ए से बी गए और सी से डी गए। जब ए से बी लाइन देखते हैं, ए बी और सी डी देखते हैं, तो ये कहाँ कट कर रही है एक दूसरे को? पी पॉइंट पर। तो ए बी इंटरसेक्टिंग लाइन का जो पेयर है वो क्या है? ए बी और सी डी, ए बी एंड सी डी। और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है भाई? पी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? पी है। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताएंगे भाई, नोट करिए इसको। कोई डाउट है तो बताएंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम, फोर्थ के पार्ट चल रहे हैं अभी। थ्री कंकरेंट, अरे भाई मोबाइल गिर गया, चलो कोई बात नहीं, यहां रख जा भाई तू। कंकरेंट लाइंस एंड देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अभी आपको बताया था कंकरेंट लाइन क्या होती है? मोर देन टू लाइन, मोर देन टू लाइन जहां पे एक सेम पॉइंट पे एक दूसरे को कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, वे क्या कहलाती है? कंकरेंट लाइन। ठीक है, तो मोर देन टू लाइन कहाँ पे है? ये रही देखिए, जी से एच, ई से एफ, ए से बी, ये तीनों लाइन कहाँ पे कट कर रही हैं? आर पे। कहाँ कट कर रही हैं? आर पे, है ना?
आर पे कट कर रही है भैया, आर पे कट कर रही है। तो थ्री कंकरेंट लाइंस एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो कौन कौन सी लाइन है? एक तो ए से बी है, एक ई से एफ है, एक जी से एच है। एक तो ए से बी है, एक जी ई से एफ है, और एक भाई जी से एच है। ये तीन लाइन है, थ्री लाइंस हैं जो एक दूसरे को सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इनका आर। क्या है इंटरसेक्टिंग पॉइंट? आर। तो ऐसी लाइन, मोर देन टू लाइन, जो एक सेम पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, वो क्या कहलाती है? कनकरेंट लाइन। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं, थ्री रेज। रेज क्या होती है? जिसमें एक एंड पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट नहीं होता, मतलब जिसमें एक साइड एरो लगा होता है। तो थ्री रेज बतानी है भाई। तो रेज देखिए, रेज देखेंगे भाई, रेज है ना। देखिए एक तो रेज ये है, यहां से कहां तक गए? क्यू तक, यहां इसमें एरो लगा हुआ है। एक रेज ये है, ई से कहां गए? आर तक, इसमें एरो लगा हुआ है। जिसमें वन साइड एरो लगे होते हैं वो रेज कहलाती है। एक ए से कहां गए? आर, भैया ये भी क्या है? एक रेज है। ये भी क्या है? एक रेज है। ठीक है, तो थ्री रेज आ चुकी हैं। सी क्यू ई आर ए आर, सी क्यू ई आर ए आर, सी क्यू ए आर ई आर, सी क्यू ए आर ई आर। ठीक है, लेकिन एरो किधर है भैया? सी ई और ए की तरफ, सी ई और ए की तरफ, सी ई और ए, इस तरफ एरो है। ठीक है, जिस साइड एरो है उस साइड ही एरो हमें शो करने हैं। ठीक, तो सी क्यू ए आर और ई आर, ये क्या है? थ्री रेज हैं आपकी। टू लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? जिनमें किसी भी साइड एरो नहीं होता, मतलब किसी भी लाइन का कोई पार्ट जिसमें किसी भी साइड एरो ना हो, वे क्या कहलाती है? रेज कहलाती है। टू लाइन सेगमेंट, सॉरी लाइन सेगमेंट कहलाती है। तो हमको टू लाइन सेगमेंट चाहिए भाई। तो लाइन सेगमेंट देखिए भाई, क्यू से अगर हम पी जाएंगे, क्यू से पी जाएंगे तो ये भी एक लाइन सेगमेंट है। आर से पी जाएंगे तो ये भी एक लाइन सेगमेंट है, किधर भी साइड इनमें एरो नहीं है। तो क्यू पी एंड पी आर, क्यू पी एंड पी आर, ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। क्यू पी एंड पी आर, ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। और इनमें किधर भी एरो नहीं होता, इनमें दोनों साइड में एरो नहीं होता, ये है लाइन सेगमेंट। ठीक, ये है भैया लाइन सेगमेंट। इन द एडज्वाइनिंग फिगर नेम टू लाइन सेगमेंट। अरे ये तो अभी क्या है भाई? ये सेम सेम हो गया भाई। ये क्या है? ये भी फोर है, ये भी फोर है, ये सेम सेम हो गया दोनों। हटाओ इसको। अब यहां से क्वेश्चन फिफ्थ, क्वेश्चन फिफ्थ पढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन फिफ्थ क्या कहता है? ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन फिफ्थ। फ्रॉम द गिवन फिगर नेम द फॉलोइंग। यहाँ भी नेम देने हैं थ्री लाइंस। लाइंस क्या होती है? जिनमें दोनों साइड एरो होते हैं। तो थ्री लाइंस बतानी है। तो भाई सी से जी क्या है? लाइन है। सी से जी क्या है? लाइन है। ए से बी क्या है? लाइन है। ठीक, पी से क्यू क्या है? लाइन है। आर से एस क्या है? लाइन है। तो ए से बी लाइन है, पी से क्यू लाइन है, और आर से भैया एस भी क्या है? एक लाइन है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर तो भैया ये रखा। ठीक है, क्या है ये? लाइन है। नेक्स्ट, वन रेक्टिलिनियर फिगर, वन रेक्टिलिनियर फिगर। तो वन रेक्टिलिनियर फिगर क्या होगी? यहां से देखेंगे, सी जी ई एफ, ये क्या है? एक रेक्टिलिनियर फिगर है भाई। सी ई जी एफ क्या है? एक रेक्टिलिनियर फिगर है तुम्हारी। समझे या नहीं समझे?
CEGF क्या है? एक रेक्ट लीनियर फिगर है, मतलब जहां रेक्टेंगल टाइप बन रहा हो आपका, जिसमें 4 साइड्स हो। तो ये क्या है? एक रेक्ट लीनियर फिगर है। ये क्या है? एक रेक्ट लीनियर फिगर है। CGFE, किसी किधर से भी पढ़ सकते हैं। तो सेकंड का आंसर क्या होगा? CGFE, रेक्ट लीनियर फिगर। ठीक है, क्लियर। फोर कनकरेंट पॉइंट्स, 4 कनकरेंट पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट या कोलिनियर पॉइंट भी बोल सकते हैं, जो क्या हो? कनकरेंट पॉइंट्स क्या होते हैं? ठीक है, कनकरेंट लाइन अभी बताई थी आपको। ऐसी लाइन, ऐसी मोर देन 2 लाइन जो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? कनकरेंट पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे 4 कनकरेंट पॉइंट बताने हैं भैया। तो यहाँ तो एक भी ऐसा कनकरेंट पॉइंट नहीं है। ये लाइन इसको कट कर रही है, तो 2 लाइन एक दूसरे को कट कर रही है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। मोर देन 2 लाइन कहीं भी सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो इसका आंसर क्या होगा थर्ड का? नो कनकरेंट पॉइंट। कोई कनकरेंट पॉइंट है ही नहीं भाई। नो कनकरेंट पॉइंट, कोई कनकरेंट पॉइंट है ही नहीं इसमें। क्लियर? तो इसको आप भैया नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 नोट करेंगे। कोई भी कनकरेंट पॉइंट नहीं है। कनकरेंट पॉइंट क्या होते हैं? जिसमें मोर देन 2 लाइन सेम पॉइंट पे क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं। सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, वे कहलाती हैं कनकरेंट लाइन। तो इसमें कोई भी कनकरेंट लाइन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू ए गिवन पॉइंट? एक गिवन पॉइंट है हमारे पास, उससे हम कितनी लाइन पास करा सकते हैं? इस गिवन पॉइंट से चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन हमारे पास है, देखिए ये लाइन गई, ये लाइन भी चली गई इस पॉइंट से, और ये भी चली गई। बहुत बढ़िया भाई। और देखते हैं। लो भाई, ये भी चली गई। तो सारी जा रही है एक पॉइंट से। और चेक करते हैं, और जाएगी क्या भैया? लो भाई, ये भी चली गई। अब तेरा क्या होगा रे कालिया? हैं? ये तो सारी लाइन जा रही है भैया, और ये भी चली गई। तो इससे क्या पता चला हमें? कि ऐसी इनफाइनाइटली लाइन है, इनफाइनाइटली मैनी लाइंस कैन पासेस पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन भैया क्या हो सकती हैं? पास हो सकती हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इनफाइनाइटली मैनी लाइंस, इनफाइनाइटली मैनी लाइंस, क्या आंसर होगा? इनफाइनाइटली मैनी लाइंस। समझे? चलिए नेक्स्ट। हाउ मैनी लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू टू गिवन पॉइंट? अब 2 गिवन पॉइंट है हमारे पास, उससे कितनी लाइन जा सकती हैं? एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, कहीं भी ले लीजिए, चाहे आप भैया यहां ले लीजिए। ठीक है, कहीं भी ले लीजिए, है ना? तो कितनी लाइन इससे जा सकती हैं, ये हमें देखना है। ठीक, देखिए ये भैया एक लाइन तो इससे होकर चली गई। क्या दूसरी कोई लाइन इन दोनों पॉइंट से होकर जा सकती है? चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये इस पॉइंट से जा रही, लेकिन इससे नहीं जा रही। इसको घुमाएंगे अगर, कहीं भी रख लीजिए इसको, ये इस लाइन पे तो भैया जाने से रही। अगर जाएगी तो लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगी मेरे भाई। क्या आ जाएगी? लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगी। तो सिर्फ एक ही लाइन 2 पॉइंट से होकर जा सकती है, सिर्फ
एक ही लाइन, क्लियर है। बाकी लाइन भैया नहीं जाएंगी, ठीक। बाकी लाइन क्या होंगी, नहीं जाएंगी। तो ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, क्लियर, ठीक। ओनली वन लाइन। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। इन हाउ मेनी पॉइंट्स कैन द टू लाइंस एट द मोस्ट इंटरसेक्ट। अब समझते हैं, क्वेश्चन वाला कह रहा है इन हाउ मेनी पॉइंट्स कैन टू लाइंस एट द मोस्ट इंटरसेक्ट। दो लाइन जो हैं वो आपस में कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं आपस में। अगर टू लाइन भैया हम लें, टू लाइन हम ले लें तो सिर्फ वन पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर सकती हैं, इसके अलावा ये टू लाइंस और कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो ओनली वन पॉइंट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ओनली वन मोस्ट इंटरसेक्ट पॉइंट एट ओनली वन मोस्ट इंटरसेक्ट पॉइंट, क्लियर है। चलिए तो सिर्फ एक ही लाइन पे, एक ही पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर सकती हैं। अगला पढ़ेंगे, इफ ए बी सी आर थ्री कोलिनियर पॉइंट्स नेम द लाइन सेगमेंट डिटरमाइंड बाय देम। अब थ्री पॉइंट है वो कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, लाइन, कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि भैया पॉइंट क्या है, एक ही लाइन पे शो कर रहे हैं। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये है। मान लीजिए इसको हमने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, और इसको भैया सी बोल दिया। तो अब क्या बताना है आपको, लाइन सेगमेंट। अभी आपसे मैंने बताया था लाइन सेगमेंट क्या होता है, जो एक लाइन का पार्ट हो, ठीक। तो ए से कहा जाएंगे, बी जाएंगे, बी से कहा जाएंगे, सी जाएंगे, सी से कहा जाएंगे, ए जाएंगे। तो ये इसके थ्री पॉइंट होंगे। कौन कौन से पॉइंट होंगे, ए बी, बी सी एंड ए सी। तो ये थ्री क्या होंगे, लाइन सेगमेंट होंगे, लाइन सेगमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेवन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। भैया कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, ये हमको बताना है। आइए, लाइन सेगमेंट हैज नो डेफिनेट लेंथ। लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये होता है लाइन सेगमेंट, इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती। कितना भी बड़ा हो सकता है पॉइंट और कितना भी भैया छोटा हो सकता है। तो फर्स्ट क्या है, ट्रू है, क्या है, ट्रू, ठीक है। लाइन की कोई भी, लाइन सेगमेंट की कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती। तो समझे भैया यहां से। तो फर्स्ट क्या है आपका, अरे यार गलत बोल दिया क्या मैंने, लाइन सेगमेंट, अच्छा, लाइन की भैया, लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, लाइन की डेफिनेट लेंथ नहीं होती, क्योंकि लाइन की डेफिनेट लेंथ इसलिए नहीं होती क्योंकि लाइन कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें से हम एक लाइन सेगमेंट लें तो वो क्लियर हो सकता है कि हाँ इसमें से एक लाइन सेगमेंट ले रहा है, तो या तो इतना ले रहे हैं, या इतना ले रहे हैं, या इतना ले रहे हैं, मतलब इससे बड़ा नहीं ले सकते, है ना, इससे बड़ा नहीं ले सकते भाई। तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट डेफिनेट होता है, ठीक है। हमको पता है कि इससे बड़ा हम लाइन सेगमेंट नहीं ले सकते। लाइन सेगमेंट कब लेंगे हम, जब हमारे पास लाइन होगी, लाइन होगी तो लाइन इतनी बड़ी है तो लाइन सेगमेंट तो इससे छोटा ही होगा, बड़ा तो लाइन सेगमेंट ले नहीं सकते। तो यहाँ इसकी लेंथ ही डेफिनेट है कि इससे बड़ा लाइन सेगमेंट हम नहीं ले सकते, इससे छोटा ही लेंगे। लेकिन लाइन की भैया डेफिनेट लेंथ नहीं होती, क्योंकि लाइन हम कितनी भी बड़ी ले सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, तो समझे। तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। वो लाइन का मैंने आपको बता दिया था, स्टार्टिंग में मिस्टेक लगी, वो गलती हो जाती है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो भैया लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ होती है, लेकिन इसने बोला नहीं होती है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। क्यों होती है वो मैंने आपको बता दिया है ना, क्योंकि लाइन में से ही लाइन सेगमेंट लिया जाता है। चलिए सेकंड, ए रे हैज नो एंड पॉइंट। एक रे है, क्या उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, रे कैसी होती है समझेंगे।
कैसी होती है भाई रे? ऐसी होती है रे, है ना। और इसमें वन साइड क्या होता है? एरो होता है। और जिधर एरो होता है वही हमारा एंड पॉइंट होता है। तो इसमें तो भैया इधर एंड पॉइंट है, ये क्या है? एंड पॉइंट है ये, ठीक है। लेकिन इधर कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो यहां से भैया ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। इसका तो एंड पॉइंट होता है, ये कह रहा है कोई एंड पॉइंट नहीं होता, तो ये तो भैया इनकी गलत बात है। तो क्या होगा ये? फॉल्स। ठीक। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई, ए लाइन हैज ए डेफिनेट लेंथ। अब मैंने अभी क्या बताया था फर्स्ट वाले में, कि भैया लाइन जो होती है उसकी कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती, लेकिन लाइन सेगमेंट की डेफिनेट होती है। तो लाइन की कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती, कितनी भी बड़ी लाइन हो सकती है, कोई लिमिट नहीं है, अनंत तक हो सकती है। तो ये भी क्या हो गया भैया? फॉल्स। ये तो सारे ही भैया फॉल्स हो रहे हैं इनके, सारे स्टेटमेंट क्या हो रहे हैं इनके अभी तक तो फॉल्स हो रहे हैं। अगला पढ़ते हैं, शायद अगला भैया ट्रू हो जाए, है ना। चलिए, क्या पता अगला वाला ट्रू हो जाए। लाइन ए बी इज द सेम एज लाइन बी ए। देखिए एक लाइन है ए बी, एक लाइन है ए बी। ए से कहाँ गए? बी पर गए भैया। ये ए है, ये बी है। ए बी, तो ए से बी गए, इसको हम ए बी ऐसे भी पढ़ सकते हैं, या बी ए ऐसे भी पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों साइड एरो है, अब भी दोनों साइड है। अब भी दोनों साइड एरो है, तो ये स्टेटमेंट इनका ट्रू है भैया। हम इसको चाहे बी ए पढ़ लें या ए बी पढ़ लें, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ए रे ए बी इज द सेम एज रे बी ए। देखिए अब एक रे है ए बी, ये रे है ए बी, ठीक। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। एरो किधर है? बी की तरफ। एरो किधर है? बी की तरफ। क्या इसको हम बी ए पढ़ सकते हैं भाई? क्या इसको हम बी ए पढ़ सकते हैं? बी ए, बी ए पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। लेकिन भैया एरो ऐसे नहीं होगा। एरो कैसे होगा? एरो ऐसे होना चाहिए, एरो बी की साइड ही होना चाहिए, ठीक। लेकिन यहाँ तो ए की साइड एरो हो गया, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया इनका? फॉल्स। क्या हो गया स्टेटमेंट? फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ भाई? फॉल्स हुआ, ठीक। अगला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, नंबर 6 का स्टेटमेंट पढ़ेंगे भैया। नंबर 6 स्टेटमेंट क्या है? नंबर 6 स्टेटमेंट पढ़ेंगे क्या है? टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑलवेज डिटरमाइन ए यूनिक लाइन। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है, क्या वो हमेशा एक ही लाइन को डिटरमाइन करते हैं? डिस्टिंक्ट पॉइंट है एक ये और एक ये। क्या सिर्फ ये एक ही लाइन को डिटरमाइन करेंगे? बिल्कुल भाई, एक ही लाइन को डिटरमाइन करेंगे। इससे अलग कोई और लाइन इन पॉइंट से होकर नहीं जा सकती। तो ये स्टेटमेंट इनका बिल्कुल ट्रू है। क्या है? ट्रू है भाई, ठीक। अगला स्टेटमेंट पढ़िए, थ्री लाइन्स आर कंकरेंट इफ दे हैव ए कॉमन पॉइंट। थ्री लाइन कंकरेंट कब होती हैं? जब उनका एक कॉमन पॉइंट होता है। बिल्कुल सही बात है, अभी बताया था कि मोर देन टू लाइन अगर सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वे क्या कहलाती हैं? कंकरेंट लाइन कहलाती हैं। तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है और सेम है बिल्कुल, तो ये कंकरेंट लाइन तीनों होंगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट भैया ट्रू है। आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है भाई। नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं इसको। अगला स्टेटमेंट देखेंगे। अगला स्टेटमेंट, टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। टू डिस्टिंक्ट लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इनका सिर्फ एक ही क्या होगा? पॉइंट होगा इंटरसेक्ट, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट। एक पॉइंट से ज्यादा कॉमन नहीं हो सकता इन डिस्टिंक्ट लाइन का। देखिए इस लाइन पे उस लाइन पे दोनों पे सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन हो सकता है, इससे ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकते। यदि यहाँ कहीं पॉइंट होगा तो भैया इस पे है, लेकिन इस पे नहीं है, तो ये तो कॉमन नहीं है।
तो सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन होगा, मोर देन वन पॉइंट कॉमन नहीं हो सकते। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है इनका, ट्रू है भाई, ये स्टेटमेंट ट्रू। क्लियर। चलिए अगला पढ़ते हैं। टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी बोथ पैरेलल टू सेम लाइन। अगर टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, तो वे कभी भी पैरेलल नहीं हो सकती। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो कभी भी पैरेलल नहीं होंगी। भैया पैरेलल होंगी तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, पैरेलल होंगी तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन, दोनों पैरेलल नहीं हो सकती। ठीक। ओपन हाफ लाइन इज द सेम थिंग एज रे। बिल्कुल सही बात है, ये भी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ओपन हाफ लाइन जो होती है वो एक रे की तरह होती है। ये ओपन हाफ लाइन है, इसको हम रे भी बोलते हैं, इसको हम रे भी बोलते हैं भाई। तो ये स्टेटमेंट भी भैया ट्रू है। अब सारे ट्रू हो रहे हैं इनके स्टेटमेंट। अब क्या हो रहे हैं, सारे स्टेटमेंट ट्रू हो रहे हैं। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। टू लाइन्स में इंटरसेक्ट इन टू पॉइंट्स। क्या दो लाइन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं? ये टू लाइन्स हैं, ये क्या है, टू लाइन्स है भाई। क्या ये टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं कर सकती। ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो ये स्टेटमेंट भैया इनका फॉल्स हो गया। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। क्लियर। चलिए अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अगला स्टेटमेंट। टू लाइन्स आर पैरेलल ओनली व्हेन दे हैव नो कॉमन पॉइंट इन कॉमन। ठीक है, टू लाइन इंटरसेक्ट होंगी यदि उनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर ये एक दूसरे के पैरेलल हैं तो कोई भी इनमें कॉमन पॉइंट नहीं होगा। यहाँ पॉइंट है तो उस पे नहीं है, और इस पे है तो भैया इस पे नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो नोट करिए भाई इसको। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है वो देखते हैं। चलिए, अच्छा स्टेटमेंट खत्म। चलिए कोई बात नहीं, स्टेटमेंट खत्म हो गया, क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन द गिवन फिगर एल एंड एम आर द मिड पॉइंट। देखिए एल और एम जो है इसमें मिड पॉइंट है। ये क्या है, मिड पॉइंट है भाई। मतलब जितना ये उतना ही ये, और जितना ये उतना ही ये। ठीक। ऑफ ए बी एंड बी सी। ए बी का मिड पॉइंट एल है, बी सी का मिड पॉइंट एम है। ठीक। फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है। इफ ए बी इक्वल बी सी। ए बी किसके इक्वल दिया है, बी सी के। ए बी किसके इक्वल दिया है, बी सी के। ये हमें गिवन है, ये क्या है भाई, गिवन है। तो प्रूफ क्या करना है वो देखते हैं। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट ए एल इक्वल एम सी। ए एल को एम सी के इक्वल हमें प्रूफ करना है। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। तो यहां से ए एल, ये मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, तो ए एल इक्वल बी एल तो होगा ही होगा। ए एल इक्वल क्या होगा, बी एल। ठीक है। और ए एल और बी एल हाफ ए बी के इक्वल होंगे नहीं होंगे? ये पूरे का हाफ है और ये भी पूरे का हाफ है ए बी का, तो ये होगा हाफ ए बी के इक्वल। हाफ ए बी के इक्वल होगा भाई। ठीक है, अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है भैया, बी सी के। ठीक। चलिए तो यहां से इसको लेकर ये हमें प्रूफ करना है। अब एक चीज और समझिए, जब यहां से एम मिड पॉइंट है बी सी का, तो बी एम इक्वल किसके होगा, एम सी के होगा। बी एम इक्वल किसके होगा, एम सी के होगा। और बी एम और एम सी जो होंगे वो पूरे के हाफ होंगे, है ना। बी एम किसका होगा, बी सी का हाफ, और एम सी किसका होगा, वो भी बी सी का हाफ होगा। तो यहां से क्या होगा, हाफ बी सी। ठीक। अब गिवन क्या है कि ए बी इक्वल किसके है, बी सी के है भैया। ए बी इक्वल बी सी के है। ठीक है, ये हमको गिवन है, दिया गया है। प्रूफ क्या करना है कि ए एल इक्वल एम सी। तो ए एल क्या है, ए एल है भैया हाफ ए बी।
और MC क्या है, ये भी हाफ AB है। तो AB BC तो हमारे पास इक्वल हैं, दोनों साइड हाफ का मल्टीप्लाई कर दो। यहां भी हाफ का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां भी हाफ का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। मल्टीप्लाइंग विद 1/2 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग विद 1/2 ऑन बोथ साइड। तो हाफ AB क्या होगा, AL, और हाफ BC क्या होगा, MC। तो AL इक्वल किसके आ गया, MC के। क्लियर है, AL इक्वल किसके आया, MC के। तो यहां से फर्स्ट पार्ट तो भैया हो गया आपका प्रूफ। अब सेकंड पार्ट देखना है, सेकंड पार्ट क्या कहता है, चलिए सेकंड पार्ट को भी देखेंगे भाई। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट देखते हैं भाई। यहां से BL इक्वल BM के है, BL इक्वल किसके है, BM के है, ठीक। BL इक्वल BM के है और AB इक्वल BC हमें प्रूफ करना है। AB इक्वल क्या प्रूफ करना है, BC, ठीक। तो यहां से एक चीज समझेंगे, यहां से AL इक्वल किसके है, BL के, ठीक है। ये चीज तो हमें पता ही है, क्यों, क्योंकि L क्या है, मिड पॉइंट है। यहाँ M क्या है भैया, ये भी मिड पॉइंट है। तो यहां से देखो BL इक्वल BM के है, BL इक्वल किसके है, BM के, ठीक। ये हमें दिया गया है कि BL जो इक्वल है वो BM के इक्वल है, ठीक। यदि मैं दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों साइड क्या कर दूं, 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक। 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से BL प्लस BL होगा। 2BL का मतलब BL प्लस BL, और 2BM का मतलब BM प्लस BM, है ना। ये तो क्लियर है भाई। अब यहां से एक बात बताओ, BL और AL इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ BL की जगह में AL रख सकता हूं, तो AL प्लस BL। और BM और BM भैया इक्वल है, BM और MC क्या है, इक्वल है। तो एक BM की जगह में यहाँ MC रख सकता हूं, तो रख दो। तो एक BM ऐसी रखा है और एक BM की जगह MC रख दिया भाई, ठीक। तो AL प्लस BL, AL प्लस BL क्या होगा, AB होगा, क्या होगा, AB इक्वल BM प्लस MC, BM प्लस MC ये क्या है, BC है। तो ये इक्वल किसके होगा, BC के। और मेरे भाई यही प्रूफ करना था और कुछ प्रूफ नहीं करना था, ठीक। तो दोनों पार्ट आपके प्रूफ हो गए। फर्स्ट पार्ट आपका ये रखा भैया इधर, और सेकंड पार्ट ये रखा इधर। दोनों पार्ट नोट कर लेंगे और शायद आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश। चलिए नोट करेंगे भाई इसको, और एक्सरसाइज भी आपकी फिनिश हो गई। चलिए भाई, तो अब मिलेंगे हम कल की क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।